हेलो जी, केम छो तमे। तो आज हम टैरो रीडिंग के ज़रिए जानेंगे कि कैसा रहने वाला है सभी राशियों वालों का वीकेंड, कैसा रहने वाले हैं अगले 24 घंटे, कैसे रहने वाले हैं वीकेंड, आपका कैसा रहेगा। तो एक एक करके सभी राशियों की रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए भी ये वीकेंड कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। तो इतने सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं, जिसमें से बहुत सारे नेगेटिव कार्ड्स भी है, यानी कि आपने बहुत ज़्यादा सोच सोच के दिमाग में कचरा इकट्ठा कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस कार्ड में, इसका दिमाग में पूरा डस्टबिन इसने बना लिया है। तो दूसरों की बातें सुन सुन कर और बहुत ज़्यादा सोच सोच कर आपने बहुत सी फालतू चीज़ें इकट्ठी कर ली है अपने दिमाग में, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अकेला फ़ील कर रहे हैं। कोई आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन आप किसी को भी अपने से बात करने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं, यानी किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं कर रहे हैं। खुद को आइसोलेट कर रखा है। कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपको इस प्रॉब्लम से निकालना चाह रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं और खुद को अकेला किया हुआ है। तो इससे बाहर निकलना है आपको। आप किसी चीज़ को लेकर बर्डन फ़ील कर रहे हैं, प्रेशर में है और बहुत ही ज़्यादा, जैसे इस पिक्चर को आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। तो इससे भी आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और यहाँ पर कोई तो आपका करीबी है जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, जिसे कि आपको पहचानना है, और वो आपका फ्रेंड, आपका करीबी कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको फ़्लो में रहने की ज़रूरत है, जो कर रहे हैं आपको वो करते रहने की ज़रूरत है। और ओवरऑल एडवेंचर होने वाला है ये वीकेंड आपके लिए। तो ये है। और ख़ुद को समझने की ज़रूरत है, खुद की सारी बातें किसी अपने से शेयर करने की ज़रूरत है, लेकिन अपने आसपास भी पहचानने की ज़रूरत है आपको कि कौन आपका करीबी है जो आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। थंडरबोल्ट आया है, यानी कि आपको जल्दी से किसी चीज़ को लेकर अगर डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा सीन चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर आप फ़्लो में है, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा-सा स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी काम को लेकर आपका वर्कलोड हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जो कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी में है, तो आपको थोड़ा-सा यहाँ पर स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। और खुद के साइलेंस को समझने की ज़रूरत है, खुद पे ध्यान देने की ज़रूरत है, अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए। तो ये था वृषभ राशि वालों के लिए कि वीकेंड कैसा रहेगा। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सप्रेशन में है, यानी कि अंदर आपने चीज़ें बहुत सारी दबा रखी है, भर रखी है, लेकिन वो सारी चीज़ें अगर आप बाहर निकली तो स्प्रिंग जैसा उछाल होता है ना, बिल्कुल वैसा होगा। तो आप इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपने अंदर दबा रखी है, तो किसी से शेयर करने की ज़रूरत है। और फिर यहाँ पर हाँ, चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पत्थर के अंदर से ये फूल निकल चुका है, यानी कि आप बीज है तो टूटने की ज़रूरत है, टूटेंगे तभी जाकर खिलेंगे। तो अगर टूट रहा है, कोई चीज़ टूट रही है, तो वो खिलने के लिए टूट रही है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, वो उसका एक नया जन्म होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा अच्छा वीकेंड आपका रहने वाला है। ये है करेज। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मिथुन राशि के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताता है कि मिथुन राशि के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। तो कोई कार्ड नहीं आ रहा है, तो डेक से
हम देख लेते हैं। मिथुन राशि के लिए यहाँ पर आया है थंडरबोल्ट, यानी कि आपको क्विक डिसीजन लेने की ज़रूरत है। जहाँ पर भी आप है वहाँ पर खतरा है किसी तरह का, यानी कि कुछ भी जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है, तो वो डिसीज़न आपको चेंज करने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर आप दिमाग में सोच कर आपने कचरा इकट्ठा कर लिया है, तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपको कहीं ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, यानी कि वो ट्रैवलिंग किसी भी तरह की हो सकती है। आप खुद के अंदर झाँक सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, खुद को पहचानने की ज़रूरत है, या फिर आप बाहर जाकर घूम सकते हैं जहाँ आपको अच्छा लगे, सुकून मिले, क्योंकि इनर वॉइस है। तो फिर ट्रैवलिंग का यही मतलब है कि आपको आपके अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। आपको जो भी क्वेश्चन है आप अपने अंदर देख सकते हैं, आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। तो आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है, आपके अंदर की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। तो ये था ओवरऑल मिथुन राशि के लिए कैसा रहने वाला है वीकेंड। जल्दी से देख लेते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। वो चलिए देख लेते हैं। मुझे बता रहे कि कर्क राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है, अगले 24 घंटे कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने की आपको ज़रूरत है। यहाँ पर स्लो डाउन होने की ज़रूरत है आपको, और फिर यहाँ पर ट्रैवलिंग की ज़रूरत है, यानी कि ट्रैवलिंग किसी भी तरह की हो सकती है। आप बाहर भी जा सकते हैं, या फिर आप मेडिटेट वगैरह कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है। यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप कंप्लीशन चाहते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप हो सकता है या फिर किसी जॉब करियर कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज़ को आपको कंप्लीट करना है और कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई चीज़ आपकी कंप्लीट होने वाली है, और फिर कंप्लीट होते ही उसमें चेंज आने वाले हैं, तो बहुत सी चीज़ें चेंज होने वाली है। और फिर यहाँ पर ब्यूटीफुल सा कार्ड है द लवर्स का। द लवर्स का मतलब पार्टनर, सोलमेट सिर्फ यही नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, या खुद आप भी हो सकते हो, आप भी अपने लिए सेल्फ लव भी ये हो सकता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये वीकेंड रहने वाला है। किसी से तो आप मिलने वाले हो, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो भी सीन होगा वो होगा, तो ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि सिंह राशि के लिए, सिंह राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और 1111 यानी कि 1111 करके आप इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम ले लीजिए। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो ये देखिए सिंह राशि वालों के लिए कितने सारे कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आपने खुद को आइसोलेट कर लिया है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ गलत हुआ है आपके साथ, आपका हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो, दिल टूटा हो किसी चीज़ को लेकर, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुखी है, और किसी से भी अपनी बातें शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। खुद ही अंदर अंदर खुद को ही मीन्स कि अंदर से ऐसा कर रखा है कि आपको किसी की सुननी नहीं है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन कोई है जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकता है। तो आपको निकलने की ज़रूरत है, खुद को आइसोलेट आपने कर रखा है, तो यहाँ पर इससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगर आप इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकले तो आपको एक्शन जल्दी से लेने की ज़रूरत है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सेमी कार्ड आया हुआ है, मोरालिटी। तो किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान है, दुखी है, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे कुछ ठीक नहीं होने वाला। मेडिटेशन करने की ज़रूरत है आपको, आपके अंदर के साइलेंस को सुनने की ज़रूरत है, फिर आपको इंस्टेंट ब्रेक थ्रू
इसके बाद फिर आपको बहुत जल्दी से आंसर मिल जाएगा, आप सारी चीज़ों से बाहर आ सकेंगे जल्दी से। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आप भगवान पर विश्वास कर सकते हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो ऐसा रहने वाला है आपका वीकेंड सिंह राशि वालों के लिए। जल्दी से देख लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। तो पहला ही ये कार्ड निकल के आ गया, होने की ज़रूरत है, यानी कि आप बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक भी हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा स्लो होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रेस्ट की ज़रूरत है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बाद आपको कोई चीज़ है अगर ऐसा जिसे आप अच्छे से शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आपको चीज़ों को शेयर करने की ज़रूरत है, अपनी बातें किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका सोलमेट हो सकता है, पार्टनर हो सकता है या घर वाले हो सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर आप करियर में, जॉब में या रिलेशनशिप में कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको जो कि आपको शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आप शेयर करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। इसके बाद ओवरऑल आपका बहुत ही एडवेंचर डे रहने वाला है, यानी कि आगे क्या होने वाला है ये आपको खुद को ही भी नहीं पता चलेगा। तो हो सकता है आपको बहुत कुछ आता हो, लेकिन आप बिल्कुल एक बच्चा बन जाइए और इन्जॉय करिए इस एडवेंचर डे को। इसके बाद बहुत ही अच्छा प्यारा सा कार्ड आया हुआ है राइपनेस का, यानी कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको टाइम पर ही मिलेगी, अपने टाइम पर ही, यानी कि आपको बहुत टाइम से किसी चीज़ का अगर इंतज़ार था तो वो आपको मिलने वाला है। और हाँ, जल्दबाजी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। कोई विश हो सकती है वो, या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फल तो पका हुआ ही अच्छा लगता है, तो वो अपने टाइम पे ही आपको मिलेगा, लेकिन मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है कन्या राशि वालों के लिए। जल्दी से देख लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। ये लो, पहले ही कार्ड निकल गए। तो चलिए देख लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है तुला राशि वालों के लिए। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत टाइम से परेशान चल रहे थे तो उसे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को होल्ड करके रखेंगे आप बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो चीज़ आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। इसके बाद फिर आपको अंदर साइलेंस रखना है, यानी कि खुद की आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है, अंदर देखने की ज़रूरत है। आपके यहाँ पर आपको आपके अंदर से गाइडेंस मिल रहा है, यानी कि कोई है, आप कोई, या फिर आप जिसे मानते हैं वो हो सकता है आपके अंदर की जो आवाज़ है, जो आपके अंदर की एनर्जी है वो आपको गाइड कर रही है। तो आपको उसे पहचानने की ज़रूरत है कि आपको किस चीज़ में गाइडेंस चाहिए थी और वो आपको मिल रही है। और अगर कोई चीज़ बहुत टाइम से पूरा नहीं हो रहा था तो वो पूरा होने वाला है। मास्टर कार्ड आया है, यानी कि उस चीज़ के लिए हाँ है, बिल्कुल आप वो चीज़ कर सकते हैं जो चीज़ आप करना चाह रहे थे, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या फिर ऐसे किसी भी चीज़ में वो हो सकता है। तो ये था आपका वीकेंड का कि कैसा रहने वाला है आपका वीकेंड तुला। तो ये तुला राशि वालों के लिए बहुत ही ब्यूटीफुल सा वीकेंड रहने वाला है, क्योंकि कार्ड इतने ब्यूटीफुल से आए हैं। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है, कैसे रहेंगे आने वाले 24 घंटे। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। वृश्चिक राशि के लिए तो यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप फंसे हुए हैं तो उससे आपको जल्दी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वहाँ पर रुके नहीं रहना है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है या कुछ भी हो सकता है ऐसा। इसके बाद फिर आपको ट्रैवलिंग की ज़रूरत है। आप ट्रैवलिंग से मतलब है कि आप बाहर भी घूमने जा सकते हैं, जहाँ पर आपके मन को सुकून मिले, शांति मिले, या फिर आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि एक होती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव होने वाला है, यानी कि आप कुछ चीज़ें ख़त्म करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें नई शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर द फूल का कार्ड आया है, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है ये। तो आप
बहुत ही अच्छे से किसी भी चीज़ को अगर करना चाह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, उसके लिए हाँ है। और बहुत ही अच्छा सा कार्ड आया है वृश्चिक राशि वालों के लिए। ये जल्दी से देख लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड आए हैं। आपको ट्रैवलिंग, अगर आपको कुछ भी ऐसा शून्यता में चले गए हैं जहाँ आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही है कि चीज़ें आपको क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, कुछ भी आप सोच नहीं पा रहे, चारों तरफ आपके अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है, इसका मतलब कि नेगेटिव कुछ भी नहीं है। आप चीज़ें फिर से शुरू कर सकते हैं। आप जैसा चाहे उस तरह से चीज़ें शुरू कर सकते हैं। तो आप ट्रैवलिंग से भी शुरू कर सकते हैं। ये ट्रैवलिंग आपके अंदर की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, दोनों तरह की हो सकती है, जिससे आपको आपके मन की शांति मिलेगी, जिससे आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होने वाला है। किसी चीज़ को लेकर अगर आप उलझन में थे तो वो चीज़ हाँ होने वाली है, यानी कि पूरी होने वाली है, कोई चीज़ आपको मिलने वाली है। यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया हुआ है द मास्टर का। तो आप अपनी लाइफ को बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा आप बना सकते हैं, या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसा बनाना चाहते हैं। तो ये वीकेंड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहने वाला है धनु राशि वालों के लिए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि मकर राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। ओह माय गॉड, इतने सारे कार्ड पहले ही निकला है। तो चलिए देख लेते हैं इन सभी कार्ड्स को कि क्या कहना चाह रहे हैं। तो कैसा रहने वाला है आपका वीकेंड। तो यहाँ पर पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा है जिसकी वजह से आप परेशान हैं बहुत, और आपको चीज़ें वही सारी मिल रही है और बार बार वही सारी चीज़ें हो रही है। तो आपको अपने पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है, यानी कि अभी तक आप जो भी करते आ रहे थे उससे आपको चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें चेंज हो जाएगी और चीज़ें सही होती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन आप किसी से लड़ाई के मूड में है, फाइट के मूड में है, तो इसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कोई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उससे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल नहीं होने देना है, खुद पे आपको कंट्रोल रखना है। और काफ़ी चीज़ें आप एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से तकलीफ़ आपको हो सकती है, जिसकी वजह से आप कुछ चीज़ों को लेकर पोस्टपोन कर रहे हैं। और अगर आपने ऐसे ही चीज़ें पोस्टपोन करते रहे तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। तो आप क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत है, तो आप जल्दी से एक्शन ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, आप किसी चीज़ को करना चाह रहे हैं लेकिन आपको लग रहा है कि मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं और आपको करने की ज़रूरत है। तो आप ऐसा ना समझें कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है, या किसी रिलेशन में आप जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो इसके लिए हाँ है बिल्कुल। और ख़ुद को कंपेयर ना करें किसी भी चीज़ के साथ, खुद को कंपेयर ना करें। आप जैसे हैं वैसे ही आपको टोटल होने की ज़रूरत है किसी चीज़ को लेकर। आप जैसे आप खुद को कंपेयर कर रहे थे तो आपको टोटलिटी की ज़रूरत है, किसी एक चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप जैसे हैं वैसे रहें, और यहाँ पर जिस फ्लो में आप चल रहे हैं बिल्कुल उस फ्लो में आपको रहना है। और फिर यहाँ पर ब्रेक थ्रू है, यानी कि चीज़ें बिल्कुल सही होती हुई नज़र आ रही है और इंस्टेंट आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। या फिर कुछ चीज़ें होती हैं जैसे टूटती है उसके बाद ही उसका ग्रो होता है, तो कुछ चीज़ें टूटेगी और फिर कुछ चीज़ें नई होने वाली है। तो आपको किसी प्रॉब्लम से आप परेशान थे तो उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो मकर राशि वालों के लिए ये था वीकेंड कैसा रहने वाला है, कुछ इस तरह से रहने वाला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए ये वीकेंड कैसा रहने वाला है। तो आप अगर राशि से रिलेट कर पा रहे हैं अपनी अपनी तो प्लीज़ कमेंट में एनर्जी क्लेम कर लीजिए 1111 लिखकर। थैंक यू। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं।
यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर आप फाइटिंग के मूड में है तो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। इसके बाद आपको यहाँ पर इल्यूज़न से बाहर निकलने की ज़रूरत है। वो कहते हैं ना कि सूरत नहीं सीरत देखनी चाहिए। तो आप यहाँ पर किसी चीज़ को लेकर इल्यूज़न में है, जो चीज़ें सामने नज़र आ रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको उसके डीप में जाने की ज़रूरत है, यानी कि बाकी चीज़ें भी आपको देखने की ज़रूरत है। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी कि क्या सीन है। और यहाँ पर कोई चीज़ है जो आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है, लेकिन आपको उसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी वो कोई विश हो सकती है या फिर आप हो सकता है कि किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो आपको मिलने वाला है, यानी कि आपको उसका फल मिलने वाला है। लेकिन फल पका हुआ ही अच्छा लगता है, तो आप उसके लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। हाँ, आपको मिलेगा ज़रूर, पक्का मिल जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये कार्ड है कुंभ राशि वालों के लिए। तो चलिए जल्दी से लास्ट राशि यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है, वीकेंड कैसा रहने वाला है, चलिए देख लेते हैं। थैंक यू। तो चलिए देख लेते हैं जल्दी से। तो कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है और आइसोलेशन। तो यहाँ पर भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड आया है। किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत टाइम से परेशान हो सकते हैं आप। हो सकता है आपका दिल टूट गया है किसी चीज़ को लेकर, या किसी ने आपका दिल तोड़ दिया है, तो उससे आपको बाहर आने की ज़रूरत है। और यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, 50-50 की पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड आया है, यानी कि हो सकता है किसी चीज़ से आपका दिल टूटा है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, तो फिर से चीज़ें सही होती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन हाँ, 50-50 का चांस है, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ ऐसा रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए ये वीकेंड। तो सारी राशियाँ कंप्लीट हो चुकी है, सारी रीडिंग हो चुकी है। तो अब आप मुझे बताएं कि कैसा लगा ये आपको वीकेंड का राशिफल। आपकी राशि के हिसाब से आप रेजोलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कमेंट में 1111 लिख के एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एंड आप सभी को भी थैंक यू, जितने भी व्यूअर्स ये वीडियोस देख रहे हैं उन सभी की इच्छाएं भगवान जल्द से जल्द पूरी करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।